नजर सब पर। नमस्कार, मैं हूँ वैशाली मुद्गल। आप देख रहे हैं 10 न्यूज। तो चलिए आपको दिखाते हैं देश दुनिया की जरूरी और ताज़ा खबरें। जापान दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेंडाई में नए E10 बुलेट ट्रेन मॉडल का जायजा लिया। उनके साथ जापानी प्रधानमंत्री इशिबा भी मौजूद थे। दोनों नेताओं ने ट्रेन में सफर किया और भारतीय ड्राइवरों से मुलाकात की, जिन्हें जापान ट्रेनिंग दे रहा है। इस दौरे में भारत जापान के बीच 150 समझौते भी हुए। जापान के प्रसिद्ध दारूमाजी मंदिर में पीएम मोदी पहुंचे। वहां के मुख्य पुजारी ने उन्हें भाग्यशाली दारूमा डॉल भेंट की। इस मौके पर गायत्री मंत्र और राजस्थानी भजन से उनका स्वागत किया गया। जापानी महिलाओं ने भरतनाट्यम प्रस्तुत किया। मोदी ने प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर शुभकामनाएं ली। टोक्यो में भारत जापान समिट के दौरान चंद्रयान 5 मिशन पर अहम समझौता हुआ। इसरो और जाक्सा मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। जापानी पीएम इशिबा ने भारत में अगले 10 साल में 6 लाख करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया। पीएम मोदी ने अगली समिट के लिए इशिबा को भारत आने का न्योता दिया। अमेरिकी फेडरल अपील कोर्ट ने ट्रंप के लगाए गए टैरिफ पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को असीमित शक्तियां नहीं दी जा सकती। ट्रंप ने नेशनल इमरजेंसी बताकर कई देशों पर भारी आयात शुल्क लगाया था। अब इस फैसले से उनकी व्यापारिक नीति पर बड़ा असर पड़ सकता है। अमेरिका ने सोलर पैनल कारोबार में नई जांच शुरू की है। आरोप है कि चीन की कंपनियां दूसरे देशों के जरिए अमेरिका बाजार को प्रभावित कर रही है। इस कदम से भारत समेत कई देशों की 1.6 अरब डॉलर की इंडस्ट्री खतरे में है। इससे भारत अमेरिका रिश्तों में भी खिंचाव बढ़ सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सलीवन ने कहा कि ट्रंप सरकार ने देश की छवि गटर में डाल दी है। उन्होंने दावा किया कि अब कई देश चीन को ज्यादा जिम्मेदार मान रहे हैं। सलीवन ने कहा कि ट्रंप ने भारत पर निजी गुस्से में 50% टैरिफ लगाया, जिससे रिश्तों में तनाव बढ़ा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर में भारत आएंगे। ये यूक्रेन युद्ध के बाद उनकी पहली भारत यात्रा होगी। पुतिन चीन में होने वाले एससीओ समिट में भी पीएम मोदी से मिलेंगे। अमेरिका ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर दबाव डाला है। इसी वजह से ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। पीएम मोदी के चीन दौरे से पहले बीजिंग ने दोस्ती का संदेश दिया। भारत स्थित चीनी दूतावास ने भगवान गणेश की तस्वीर साझा की और लिखा कि चीन भारत की कला और आस्था लंबे समय से जुड़ी रही है। तांग राजवंश और मोगाओ गुफाओं में भी गणेश की छवि मिलती है। मोदी जापान से सीधे चीन रवाना होंगे। यमन की राजधानी सना में इजराइल के एयर स्ट्राइक में हूती लड़ाकों के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए। रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख की भी मौत की आशंका जताई जा रही है। हमले में 10 लोग मारे गए और 90 घायल हुए। इजराइल ने कहा कि उसने हूती ठिकानों और राष्ट्रपति भवन को निशाना बनाया। रूस ने समुद्री ड्रोन से यूक्रेन के सबसे बड़े लेगून क्लास जहाज सिम्फरोपोल को तबाह कर दिया। यह जहाज जासूसी के लिए बनाया गया था और डेन्यूब नदी के पास हमला हुआ। यह पहली बार है जब रूस ने समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन ने हमले की पुष्टि की। इसे रूस की बड़ी सैन्य सफलता माना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत किसी को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि अपने किसानों और उद्योगपतियों का हित सर्वोपरि मानता है। ट्रंप की टैरिफ नीति और रूस से तेल खरीदने पर बने दबाव के बीच भारत ने साफ कहा है कि स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं, केवल स्थायी हित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी। कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। स्वामी का कहना है कि केंद्र ने पहले भी कहा था कि इस विषय पर गंभीरता से विचार चल रहा है। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में प्रसाद और चुन्नी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि 2 युवकों ने डंडों से पीट कर एक सेवादार की हत्या कर दी। सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। एक आरोपी को भीड़ ने पकड़कर पुलिस को सौंपा, बाकी फरार है। मृतक योगेश सिंह पिछले 15 साल से मंदिर में सेवा कर रहे थे। मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण आंदोलन का दूसरा दिन। नेता मनोज जरांगे ने कहा कि ये आखिरी लड़ाई है। सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो वे पानी भी त्याग देंगे। उनकी मांग है कि मराठों को ओबीसी में कुनबी दर्जा मिले। आंदोलन में सैकड़ों लोग शामिल होकर मैदान में डटे हैं। कर्नाटक के यादगिर में सरकारी रेजिडेंशियल स्कूल की 9वीं की छात्रा ने टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया। सहपाठियों ने मैनेजमेंट को सूचना दी। मां और बच्चा दोनों अस्पताल में भर्ती है और हालत स्थिर है। पुलिस ने 28 साल के आरोपी को पॉक्सो के तहत केस दर्ज किया है। स्कूल के 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया। केरल के कन्नूर जिले में देसी बम बनाते समय बड़ा धमाका हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई घायल हो गए। विस्फोट इतना तेज था कि पूरा मकान मलबे में तब्दील हो गया और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मृतक की पहचान और मामले की जांच शुरू कर दी है।
जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लैंडस्लाइड से 7 शव मिले, कई लोग अभी भी मलबे में फंसे हैं। रामबन में बादल फटने से 4 की मौत हुई और 2 लापता है। पंजाब में 250 गांव बाढ़ से डूबे, 8 लोगों की जान गई। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई। आईपीएल चैंपियन बनने के बाद हुई विक्ट्री परेड में 11 लोगों की मौत पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बड़ा फैसला लिया। फ्रेंचाइजी ने सभी मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टीम ने कहा कि आरसीबी इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा कि ओटीटी उनके जैसे कलाकारों के लिए आशीर्वाद है। उन्होंने बताया कि कई बार डिजिटल प्लेटफॉर्म की कहानियां बड़े पर्दों से ज्यादा मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि मुख्य धारा की फिल्में अक्सर सीमित दायरे में होती है, जबकि ओटीटी प्रयोग और गहराई के लिए बेहतर मंच प्रदान करता है। टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त की फिल्म बागी 4 का ट्रेलर रिलीज हुआ। फिल्म धमाकेदार एक्शन और खून खराबे से भरी नजर आती है। ट्रेलर में टाइगर का जबरदस्त स्टंट और संजय दत्त का खलनायक अवतार दर्शकों का ध्यान खींच रहा है। फिल्म में हरनाज सिंधु और सोनम बाजवा भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। तो ये थी आज की सुपरफास्ट खबरें। तो देखते रहिए 10 न्यूज़। नजर सब पर।